All right, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का. Yes, sir. हाँ सर, फाइनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कर. ऐसा है क्या? तो फिर तो अब तुम बॉन्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा सर बॉन्डिंग सुना है रुला देगा. अम्यूज्ड रहोगे. वो एक कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर पे लटके. तो अभी तुम्हारे साथ वही होने वाला है. तो सर पीरियोडिक से भी खतरनाक. बहुत. बॉन्डिंग में ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट होंगे ना, मतलब 10th का. या एक एक करके अभी समझते जाओगे. सर क्लास सर वो कोटा फैक्ट्री में बाद में हाँ, क्लास के वक्त लिखना है कि बाद में ही लिखना है नोट्स? क्लास के बाद क्या करना है? सर नोट्स क्लास के वक्त आप समय दोगे या बाद में ही लिखना है? यहाँ पर हो सकेगा तो साथ में लिख लेना. ओके सर. अदरवाइज मैं क्लास के बाद तो शेयर करूंगा इसे आप लोगों के साथ. सर सो वो कोटा फैक्ट्री का एपिसोड तो हमारे लिए. कोटा फैक्ट्री का एपिसोड 2 इतना याद नहीं है मुझे कि मतलब एपिसोड बाय एपिसोड. नहीं सर, वो बंदा थक जाता है ना सर इतने एक्सेप्शन याद करके. नहीं, ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको. सर पीरियोडिक से तो ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए सर इसमें. नहीं, इसमें काफी कुछ कनेक्टेड मिलेगा, काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा. सर हाँ सर, ये कितना लंबा रहेगा ये चैप्टर? मतलब कितने लेक्चर लगेंगे चैप्टर के लिए? बहुत सारे लगेंगे. एटॉमिक सर अप्रोक्सीमेटली तो भी 20-25. इतने सारे. मतलब 1-2 महीने तक चलेगा. बहुत. अरे सर डराओ मत. तुम लोग ये इन्फॉर्मेशन जान के कर क्या लोगे? कितना सर प्रिपेयर्ड रहेंगे ना. हाँ सर सर, prepared रहेंगे मतलब सर, पहले कितने से? सर धोखा नहीं पहली बात मिलेगा रखने कि हाँ वाले हैं. चल. क्यों? तुम्हें प्रिपरेशन तब करनी होगी ना कि मतलब लाइक यू वांट टू गेट डन विद दिस. यू शुड इन फैक्ट हैव एन एटीट्यूड कि आई वांट मोर. नहीं सर, और पढ़ो. हाँ सर ठीक है. सर सेकंड ट्रैक आप भी चालू कर दो सर. कोई चैप्टर जब यस खत्म सर, होगा आप ही हम लोग को पढ़ाओ सर. कोई चैप्टर जब खत्म होगा तो तुम्हें दुखी होना चाहिए कि अरे सर इतना सही पढ़ाया क्या. सर लाइक मन नहीं भरा सर. सर मूल कॉन्सेप्ट से मन नहीं भरा सर, बाकी सर 2 साल में एटॉमिक सर अरे से मन नहीं भरा सर, वापस पढ़ा लो एक बार. हाँ सर, वो दोनों चलेंगे सर, मूल और एटॉमिक. मजा आएगा सर. हर एक चैप्टर में ऐसा होना चाहिए. नंबर नहीं आएंगे फिर तुम्हारे अगर एक ही चैप्टर पढ़ते हुए रह जाओगे तो. चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव जॉइंड नाउ. आप लोगों ने बीच में ब्रेक ले लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है. कुछ ऐसे हैं नमूने जिन्होंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया होगा, तो एटलीस्ट उन्होंने मुंह धो लिया होगा. कुछ हैं हमारे बीच में ऐसे आलसी लोग, सर होंगे ही ना. बिना नहाए धोए ऐसे ही बस मुंह उठा के बैठ जाते हैं. सर मुंह धोता हूँ सर, नहाता नहीं हूँ सर, नहाता हूँ. अच्छा, थैंक यू हमारे पे दया दिखाने के लिए. मुंह धो लिया तुमने. सर उठते ही साथ धोता हूँ सर. सो एनीवेज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर इन द एंटायर केमिस्ट्री. सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. एंड in order to maintain continuity in this chapter, please ensure that you are revising what you have learned in the previous class. Every class that you are going to come in, पिछले क्लास का रिवीजन करके आना, because things are going to be extremely connected.
अगर आप बीच में एक आध लेक्चर गलती से मिस भी कर जाते हो तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द कवर अप एज अर्ली एज पॉसिबल एंड रिवाइजिंग बिफोर कमिंग इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज हाई चांस होगा अगर आपने एक क्लास मिस कर दी बीच में तो अगली क्लास में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, एंड देन आपका फिर बैकलॉग पाइल अप होता जाएगा. And this is a chapter in which you can't really afford to have backlogs. This is something which is going to become like the base of upcoming chemistry. Organic, inorganic, सबका fundamentals यहीं पे capture होने वाला है. ठीक है? Make sure that this is something that you are giving complete time and attention to. Now, start of the chapter will understand certain basics. We'll understand what chemical bond is, why chemical bonds form, and how chemical bonds form. So let's start that introduction with the first question, that what exactly is a chemical bond? Now, there are many definitions, equally good. एक simple सा definition आपके सामने है, that a chemical bond is considered as a binding force between atoms or ions that keeps them together, resulting in formation of a new chemical species. Otherwise, you do have different types of forces between atoms and ions. Maybe sometimes those forces are really weak. They don't really result in formation of a new species, new chemical species. So those are not called as chemical bonds. Chemical bonds का एक important feature ये रहेगा that post formation of the bond, जो नया species है, that will show different physical chemical properties as compared to the original combining atoms. Now, second question is in front of you. Why do chemical bonds form? So इसके लिए मैं आपसे सुनना चाहूँगा what are the reasons that you have been taught or you know To obtain To stability. obtain stability of the nearest Noble number. gas. To obtain stability and Sir, to obtain Noble gas stability. configuration. Can duplet sir octet configuration. or duplet. right? So ऐसा octet configuration, duplet configuration, right? This is something which I believe is the important thing जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा होता है, पढ़ा होता है. ठीक है? नाउ नोटिस करना, जब हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनमें ये ऑक्टेट रूल या डबलेट रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा. Then how do we explain those compounds? And ऐसा नहीं है कि कमी है ऐसे कंपाउंड की या ऐसे रेयरली कोई फॉर्म हो जाता है. There are enough variety of compounds जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है. तो पहली चीज जो मैं आपके दिमाग से क्लियर करना चाहूंगा, ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करना is an important criteria when we will be drawing bonds, when we will be connecting atoms through single bond, double bond, triple bond थोड़ी देर में. तो yes, the octet rule or trying to attain octet configuration will be an important rule, but it is not the holy grail. It is not the reason why chemical bonds form. It is not the universal, or you can say the mother reason. What is the mother reason? आप ये 3 लाइन पढ़ो. क्या लिखा हुआ है?
Bond Release of formation energy. results in release of energy. This lowers the overall energy of the system and increases its stability. This is the mother criteria. This is the actual reason why bond formations happen. Energy. Now, अब yes, ऐसा notice करा गया है that in most of the cases, like majority of the cases, octet configuration acquire करने से stability आ रही होती है. However, there are so many other examples also जहाँ पे octet configuration वाला concept नहीं follow हो रहा होता है. But that's okay, because the underlying criteria, the mother criteria, the all important criteria is energy. अगर bond form होने से overall system की energy कम हो रही है तो bond form होगा. अगर overall system की bond energy as in bond form होने से overall system की energy कम नहीं हो रही है तो bond form नहीं होगा. Right? That is the simplest way in which we understand bond formations. Like एक hydrogen atom और दूसरा hydrogen atom आपस में मिलके bond बनाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा होगा? Because ऐसा होने से overall system की energy lower हो रही होगी. एक helium का atom और दूसरा helium का atom आपस में मिलकर bond नहीं बनाते हैं. We don't see this happening. What is the reason? Already stable. Already Energy cannot be stable. released. Stable. के combination से overall system की energy lower नहीं हो रही होगी, खास फर्क कुछ आ नहीं रहा होगा, तो ये bond formation नहीं हो रहा होगा. ठीक है, this is the important criteria. अब ये जो एनर्जी का क्राइटेरिया है इसके ऊपर थोड़ा और फोकस करेंगे. इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी समझना चाहेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय डायग्रामेटिकली? लाइक ग्राफिकली, आई शुड से ग्राफिकली समझना चाहेंगे. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट, नोटिस करना, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं, एक एटम में क्या होता है? एक एटम के अंदर प्रोटॉन, like positively charged protons and negatively charged electrons present होते हैं. Yes. Of course neutrons भी हैं, but their role is not something which is of importance to us right now. वैसे दूसरे एटम के अंदर भी positively charged protons and negatively charged electrons होते हैं. Now when these atoms come close to each other, then both attractive forces and repulsive forces are going to be present. Opposite charges के बीच में attractive forces रहेंगे and same charges के बीच में repulsive forces रहेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes. Now यहाँ आप right hand side में notice करोगे, जब atoms पास आते हैं, ठीक है, when atoms approach each other, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है. तो नोटिस करना, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होंगे उससे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहते हैं बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, उनके बीच में क्या होगा? उनसे ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो जाती है. हाँ सर. राइट?
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट? व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने से क्या हो जाता है? एनर्जी बढ़ जाती है। Yes, sir. और स्टेबिलिटी कम हो जाती है, राइट? नाउ आई कैन से दैट जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रही होंगी, जिन केसेस में एटम और एटम पास में आ रहे हैं, राइट, वहां पर ये अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस डोमिनेट कर कर ओवरऑल एनर्जी को लोअर कर रहे होंगे। यस सर। और जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एग्जांपल हो गया, तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट वी नो. So we can say that it would be because of these attractive forces dominating. है कि नहीं? Yes, sir. All right. So with this thought process, अब आपको ये एक डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ग्राफ नोटिस करना. ग्राफ किसके बीच में है? बाय एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. और एक्स एक्सिस पर क्या है? सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. दो हाइड्रोजन के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. ठीक है. अब नोटिस करना, सर ये ग्राफ कॉपी करना है. हाँ, एक बार पहले समझ लो. अगर दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, हम ये एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पर है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? Zero. Potential energy interactions will be approaching zero as R approaches infinity. यस सर. Yes, sir. एटम्स दूर दूर हैं, हार्डली कुछ इंटरेक्शन उनके बीच में. अब एटम्स पास में आ रहे हैं, यानी कि ये जो R का वैल्यू है, ठीक है, ये नोटिस करना. एटम्स आर कमिंग क्लोजर, यानी कि हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं. बेसिकली जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो रहा है. ठीक है, पहले ये एटम्स दूर दूर थे, राइट. अब आप नोटिस करोगे ये एटम्स थोड़े से पास आते जा रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? So what we are observing is that when the atoms are approaching each other, attractive forces dominate कर रहे हैं. उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? लोअर होती है. ठीक है. देन एटम्स और पास आते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और लोअर होती जा रही है. ठीक है. हाउएवर देन एटम्स अब इतना पास आ चुके हैं दैट अगर हम लोग अब एटम्स को और पास करें, लाइक इफ वी टेक आर का वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर है आर, ये अगर मैं और लेफ्ट में जाऊं, तो कैन यू सी दिस ग्राफ गोइंग अप? यस तो यहां पर क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सिव फोर्स है, सेम चार्जेस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, वो फिर डोमिनेट करने लगता है. मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ने लगता है. नाउ व्हाट इज इट दैट दीज टू एटम्स वुड वांट टू बी इन? दे वुड वांट टू बी इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट. यस यस सर. Right. So what we are seeing over here is that the minima of this potential energy graph, the location where the potential energy of the system is minimum or is least, is going to be that location, is going to be that position jahan par
हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये जो दोनों न्यूक्लियस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ये बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, जो ये दो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है राइट ऑन द ग्राफ, या फिर अगर हम विजुअली एटम और एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखें तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। एंड जितना ये एनर्जी लोअर हुआ है, ठीक है, फार फार अवे द पोटेंशियल एनर्जी वाज 0 एंड देन दे केम क्लोज टू ईच अदर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर ये मिनिमा आ गया राइट। तो जितना ये एनर्जी गैप हुआ उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गेट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन राइट। और यू कैन से द ऑपोजिट वे, हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू टेक दीज एटम्स फार फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज बॉन्डिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी। सर वो बॉन्ड लेंथ से पोटेंशियल एनर्जी कैसे पढ़ा, वो वापस एक्सप्लेन कर सकते? हाँ, सो यहाँ पे आपने नोटिस किया ना, यहाँ पर एटम्स दूर दूर हैं एक दूसरे से राइट। इस जगह पर Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली हायर। जैसे जैसे आप एटम्स को पास लेते आ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है Yes, sir. वहां पर हम लोग कहेंगे दैट विल बी द आइडियल लोकेशन बिटवीन द न्यूक्लियस जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस जगह पर जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है राइट, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज माय बॉन्ड लेंथ राइट। वो ग्राफ में मैं कैसे डिपिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही प्लॉट कर रहे हैं ना हम लोग। तो हाँ, जो सर। डिस्टेंस यहाँ पर ग्राफ का मिनिमा आ रहा है दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। सर फिर क्यों बढ़ रहा है, मतलब वो? हाँ, अगर हम लोग अब एटम्स को और पास में लेके आएंगे तो फिर जो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन है वो डोमिनेट करने लग जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. एज अ कॉन्सिक्वेंस हाँ, जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो बढ़ जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट। द सिस्टम वांट्स टू बी इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट राइट। तो ये कैसा केस था, ये कैसा एग्जांपल था? एन एग्जांपल जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मुझे ऐसा ही डायग्राम समझना होगा फॉर से हीलियम एटम। हीलियम एटम में तो आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर लेट से मुझे ऐसा ही डायग्राम हीलियम का ड्रॉ करना होगा So would energy only increase with decrease in distance? तो उस केस में हाँ, या तो ये डायग्राम विल बी ऑलमोस्ट समथिंग इन दिस केस की लाइक ये एटम्स को पास में ला रहे हैं हम लोग एंड देयर इज हार्डली एनी मिनिमा दैट वी अचीव। ठीक है, द लाइन विल बी एक्सट्रीमली क्लोज टू द एक्स एक्सिस ओनली राइट, हार्डली एनी मिनिमा। ठीक है, बिकॉज वेल एक्सपेरिमेंटली हीलियम की बॉन्ड एनर्जी डिटेक्ट करी गई है। ठीक है, एंड वो ऐसे समथिंग वेरी वेरी स्मॉल किलो जूल पर मोल में, जैसे हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी अराउंड 400 किलो जूल पर मोल होती है, 484 इफ आई रिमेम्बर। आपको याद नहीं करना है डेटा, दैट इज आई थिंक हाइड्रोजन की। हीलियम की बॉन्ड एनर्जी डिटेक्ट करी गई है थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। तो इट इज आई थिंक ऐसे सिंगल डेसिमल या डबल डेसिमल में जाके कुछ एक वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली स्पीकिंग। सो इस केस में कैसा हो रहा होगा, हार्डली एनी मिनिमा would be there and beyond a point if you will bring the atoms close to each other तो फिर उनके न्यूक्लियस के रिपल्शंस डोमिनेट करने लगता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पर एनर्जी लोअर हो रही होगी। समझ में आया एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बॉन्डिंग? Yes, sir. Yes, sir.
So this is something why chemical bonds form. ठीक है, it is important for you to develop this perspective that bond formation is linked with energy. अब हम जो आप लोगों को ऑलरेडी पता था वो मैं इस हाउ में कवर करूंगा. हाउ डू बॉन्ड्स फॉर्म, राइट? सो हाउ डू बॉन्ड्स फॉर्म का ये सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों को ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पता है, that atoms exchange or share electrons with each other to form bonds, and in many examples atoms do this exchange or do this sharing in order to attain a stable octet configuration. However, there are many examples, as we will be discussing and studying, in which this octet rule does not hold true. ठीक है, दिस इज अ सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग. आप मान के चलो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में हम लोग यही सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. आफ्टर सम टाइम वी विल कॉम्प्लिकेट दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो मैं आपको ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, क्योंकि आप अब ऑर्बिटल्स के बारे में समझ चुके हो ना फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर. यस सर. यस सर. तो थोड़ा टाइम में आएगा, बट दैट विल बी द इम्पोर्टेंट लर्निंग. ये वाला तो आप लोग वैसे भी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो और समझ चुके हो. इसका बस मैं क्विक रिकैप करूंगा आप लोगों के साथ. इतना समझ में आया आप लोगों को? What is chemical bond? Why do chemical bonds form? And a simplified answer to how do these chemical bonds form? Any questions in this? Yes, sir. All right. सर हाँ, सर क्या कहते हैं, ये डाटा जो है एनर्जी के लिए साथ जो वो जो लेंथ वाला डाटा है वो जरूरी है यार, लाइक बॉन्ड लेंथ? नहीं, डेटा वगैरह नहीं याद रखना है आपको. बॉन्ड लेंथ कितना होता है, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, ये नहीं वैल्यू सर, कौन से बॉन्ड लेंथ पे लाइक मिनिमम एनर्जी होगा, कुछ कोई ऐसा फॉर्मूला टाइप्स? नहीं ना. that will change from atom to atom. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट. अब यहाँ पे ध्यान देंगे. कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर. ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स दोनों का डिस्कशन करेंगे, बट मेजर फोकस जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स पे ही रहेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग पर ही रहेगा. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. आयोनिक बॉन्डिंग जो रहेगा वो मैं आपके साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करूंगा, नॉट इन द बिगिनिंग. एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी, कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी आप नोटिस करना जो मेजर फोकस ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा, दैट विल बी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स. पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एंड दे आर द वंस दैट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो प्रेडोमिनेंटली क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड. तो उनका भी डिस्कशन आएगा, बट देन इट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. अभी आप नोटिस करोगे द मेजर फोकस ऑफ दिस चैप्टर वुड बी द नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन एक्चुअली ऑल्सो इज गोइंग टू बिहेव लाइक नॉन मेटल्स ओनली. नाउ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हम लोग बोलते हैं, दे इन फैक्ट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ionic bonds as well as covalent bonds. There are many examples of D block के metals forming covalent compounds as well as ionic compounds.
However, again, as I said that इस chapter में focus will primarily be on the p block elements and especially the non-metals. ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, वो हम लोग एक अलग चैप्टर में डिस्कस करते हैं कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, वो बाद में आएगा. अभी विल फोकस प्राइमरीली ऑन पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स. ठीक है, स्कोप समझ में आ गया हमारे डिस्कशन का? यस सर. Yes, sir. ठीक है, दिस इज आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन. नाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में एक बेसिक आइडिया आप लोगों को थोड़ा तो है ही सही. यू अंडरस्टैंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल एंड डेटिव, Yes, sir. है कि नहीं? हाँ Yes, सर. क्विक रिकैप कर लेते हैं. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. यस सर. One Yes, sir. electron coming per atom. Yes. Right? So we represent them using these Lewis structures. ये Lewis structure याद है आपको? हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. Right? हम लोग एक एटम और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को represent करते हैं using dots या cross. Right? And then ऐसे circles या ovals बनाते हैं to understand how these electrons are shared between these atoms. है कि नहीं? Yes, sir. Now इसी के साथ में 2 और टर्म्स समझ लेना. बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. राइट, सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन बी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स. इन फैक्ट देयर आर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, बट वो मैं थोड़े टाइम बाद कवर करूंगा. अभी के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 2 कैटेगरी में पुट किया जाता है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? Participating in bond formation that are shared between atoms and used in bond formation. Lone pair electrons किनको बोलते हैं हम लोग? which do not participate. So don't participate in form. Other Pairs valence of electrons of atom which do not participate in bond formation. Correct? तो जैसे एक हाइड्रोजन का एग्जांपल हुआ H2, राइट? इसमें कैसा रहेगा? एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट? Yes, sir. आपस में ये शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का. तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? Sir, एक. One. One. One bond pair and there are no lone pair as such. है ना? Yes. Yes, sir. Yes. Then अगर मैं आपसे पूछूं F2 में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे बताना जरा. उसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना आता है ना आपको? हाँ सर. Yes, sir. Sir, 1 and 6. Yes sir. राइट, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में. दैट विल बी फॉर्मिंग योर single bond, one bond pair, and then on the fluorine atoms you have fluorine के 7 valence electrons होते हैं. Yes, sir. Yes. All right. PCl3 में इसका लो स्ट्रक्चर बनाओ एक बार.
So 3 and 11. So 3 and 11. 3 बॉन्ड पेयर 3 and 10 शायद से. राइट. 3 and 10 10, sir. 10. 10 लोन पेयर है. 3 on each chlorine and 1 on phosphorus. दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो, समझ लो. स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगा. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो. ऑलराइट. O2F2 में O2F2 is something similar to H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जैसे रहता था. ठीक है ना टेन. So 2, 12, 2 and 12. कुछ इस तरीके का इसमें F सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F ऐसा लो स्ट्रक्चर रहेगा इसका. Yes, sir. Yes, sir. एंड देन आप नोटिस करोगे फ्लोरीन के अराउंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. ऑक्सीजन के 6 हैं तो उसमें से 2 पार्टिसिपेट करेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में. राइट. समझ में आ रहे हैं ये लो स्ट्रक्चर? Yes, sir. सर एक मिनट. ले लो आराम से, टाइम देख के समझ के ड्रॉ करके बॉन्ड पेयर लोन पेयर का आइडिया लो. समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, समझिए. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले. लेट्स लुक एट डबल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देयर आर 4 electrons shared, 2 from each atom. Can you tell me the classic example? So Oxygen. Right? Oxygen molecule O2. Yes, sir. Yes. तो उसमें कैसा रहता है? एक ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है. राइट. दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अक्वायर दैट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो दे आर लाइक लेट्स शेयर विद ईच अदर, and as a consequence a simple O2 molecule is formed. बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 4. राइट. बॉन्ड पेयर 2 क्यों बोलेंगे? बिकॉज 2 बॉन्ड्स हैं. राइट. समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? अच्छा, क्लियर है. तो मुझे CO2 के बारे में बताओ. CO2 में कैसा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में लो स्ट्रक्चर.
कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट शुड हैपन so that octet is complete for all the atoms. One point. So 4 and 6. Yes, sir. 4. कैसे 4 and 6? 4 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर आ रहे हैं, 6 कहां से आ अच्छा गए? हाँ राइट यस। देखो जितना पेन चला सकते हो उतना चलाओ, चीजें आती हैं तब भी आलस मत दिखाओ, जितना हवा में करने की कोशिश करोगे उतना केयरलेस मिस्टेक्स होंगी। राइट, समझ में आया CO2 का? हाँ सर। Yes sir. Great. Then let's talk about triple covalent bond. So nitrogen molecule. Classic example being nitrogen molecule. 2 atoms के बीच में 6 electrons share हो रहे हैं, 3 from each atom. Right. So in N2 molecule we understand 5 valence electrons है, तो वो आपस में एक दूसरे के 3 electrons share करके octet configuration acquire करते हैं. Right. C2H2 इसमें कैसा रहेगा आपका बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स? C2H2 ट्रिपल बॉन्ड। और कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर रहेंगे? 5,0. Yes, so 5,0. Right, so you would be thinking कि हाँ ये C2H2 सर ने बोला है, तो अब क्या करें? कार्बन और हाइड्रोजन लाइक, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना? Yes, sir. कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। इस तरीके से मैं एक इनिशियल अटेम्प्ट लेता हूं। अब मुझे ये हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कराना है, तो इनके साथ में ऐसे कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, ठीक है। अब ये जो कार्बन के बीच की शेयरिंग है वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, लाइक ऐसे हो नहीं पा रही इफ आई टुक बोथ द हाइड्रोजन एटम्स ऑन सेम कार्बन। लाइक अब ये वाला जो दूसरा वाला कार्बन है उसको तो 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं ना, तो मे बी आई कैन ट्राई समथिंग एल्स rather than putting the hydrogen here. Let me try putting the hydrogen over here, right? यहाँ पर, और फिर अब इन दोनों कार्बन एटम्स के जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर हो जाएं, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। So no lone pair. Right? There are what we understand as 1 + 3 + 1, 5 bond pair हो गए, and there is no lone pair, है कि नहीं? अच्छा, अब when I did this example,
there was hardly any methodology that I followed. Like ऐसा नहीं था और ना ही मैं ऐसा आपके साथ करने जा रहा हूं that given a molecule you have to draw Lewis structure. तो ये step 1 है, ये step 2 है, ये step 3 है और वॉइला Lewis structure तैयार. ऐसा अगर आप कुछ बता रहे हो तो मतलब आपका स्क्रीन फ्रोज हो गया. नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ. ओके सर. तो Lewis structure बनाने के लिए I am not going to teach you any step-by-step methodology because Lewis structure draw करना is a hit and trial method only. ये जो C2H2 का एग्जाम्पल हुआ, मे बी आपने इसमें कुछ अटेम्प्ट्स लिए होंगे. You would have tried to draw कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे करके आपने सोचा होगा, बट फिर पता पड़ेगा कि नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा. और कुछ अटेम्प्ट लिया होगा आपने. मे बी यू वुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स एज वेल. और कोई अटेम्प्ट आता है क्या दिमाग में आप लोगों के? सर एक्चुअली आपने बोला था O2F2 का सेम है, तो वो वाला ही ड्रॉ कर दिया सीधा. तो आपने लाइक कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट लेते हैं बच्चे. सर मैंने तो 10th में जैसे बताया था कि मतलब C2H2 का C में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो ही ले लिया था. हाँ, वो अब वो कुछ तो आपको एक अक्वायर्ड नॉलेज है, आपने देखा हुआ है, तो अच्छी बात है. बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि आगे भी मैं आपको जो कंपाउंड्स दूं आपने देखे हुए हों. ऐसा जरूरी नहीं है ना. तो इवन दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर मी एज वेल, दैट मैंने भी ऐसा थोड़ा ना है कि दुनिया के सारे कंपाउंड्स देख डाले हैं, सबके लोअर स्ट्रक्चर्स पढ़ डाले हैं. इवन इफ यू आस्क मी टुडे कि सर इस कंपाउंड का लोअर स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, यू कम अप विद अ कंपाउंड एंड से आस्क दिस क्वेश्चन कि सर इसका लोअर स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट आई कैन बेस्ट डू इज टेक एन अटेम्प्ट, टेक अ हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट कि शायद ये हो सकता है. हाँ, अगर मैंने वो कंपाउंड पहले से देख रखा होगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी, तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसका ये होता है. पर अगर कुछ नया सा भी है तो भी मैं हिट एंड ट्रायल ही करूंगा. इन सम बुक्स, आई थिंक इन बुकलेट ऑल्सो, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. I think there is some set of methodology or some set of bullet points that have been mentioned कि ऐसा ऐसा करो तो लो स्ट्रक्चर आ जाएगा. बट वो सब हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स हैं. none of them are robust, none of them are good enough. what they end up doing is थोड़ा बहुत करने के बाद में हिट एंड ट्रायल ही करवाने लग जाते हैं. अगर आप पढ़ोगे तसल्ली से, फुर्सत से उनको, तो अल्टीमेटली ड्राइंग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स इज हिट एंड ट्रायल ओनली. तो यहाँ पर भी आपको वही मैं भर भर के प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है. तो जैसे C2H2 का इस तरीके का लोएस्ट स्ट्रक्चर था, राइट. हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड टू कार्बन, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड एंड कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. ठीक है. लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, C3H4. ठीक है, C3H4. अब आपको इसका लो स्ट्रक्चर बनाना है. आपको सिंगल बॉन्ड यूज करना है, डबल यूज करना है, ट्रिपल यूज करना है, आपकी इच्छा है जो आप यूज करना चाहो, जैसा आप कॉम्बिनेशन यूज करना चाहो इनका. However, what I am anticipating or expecting is that you will keep in mind the octet rule. ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कराने की कोशिश करना. एंड यू शुड बी एबल टू, इफ यू आर एबल टू टेक अटेम्प्ट्स, 3 लो स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो. ठीक है, शुरू हो जाओ. डन सर. Done, sir. Done, sir.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. सर 2 बना दिया। सर 8 बॉन्ड पे से एंड 0 जोन पे से ना। हाँ सर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपने अटेम्प्ट्स लिए। एक अटेम्प्ट कुछ ऐसा समझ में आया होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड और फिर 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। राइट, सो इट काइंड ऑफ completes the doublet of all the hydrogen and the octet of all the carbon atoms. हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए थे ना, तो कंप्लीट इट्स doublet. सर मैंने अलग बनाया। एक और पॉसिबिलिटी कैसी थी, आपने कुछ इस तरीके से बनाया हो, ठीक है, एक कार्बन बनाया, उसके अराउंड 2 कार्बन और बनाए, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एक तरफ सर यही किया। राइट, अब हाइड्रोजन जो है वो हम लोग कैसे प्लेस कर रहे हैं वापस से, सच दैट कार्बन के ऑक्टेट और हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो जाए। तो इधर 1 हाइड्रोजन की जरूरत है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो ये भी एक लो स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, you would have taken an attempt. ठीक है, now there is one more possibility, something which is less intuitive, but अगर स्ट्राइक कर जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। समथिंग इन दिस मैनर, कार्बन कार्बन कार्बन, एंड फिर आपने इनको ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, एक रिंग बना दिया, राइट। देन एक डबल बॉन्ड कहीं पे भी बना दिया इन तीनों में से। फिर इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन दे दिया, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन और ऊपर वाले को 2 हाइड्रोजन। देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन के भी डबलेट कंप्लीट हो गए, कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और कोई स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा हो, ठीक है, एंड डिस्कस करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ लग रहा हो कि सर ये भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ गलत स्ट्रक्चर्स डिस्कस करना विल आल्सो प्रूव वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा और कोई अटेम्प्ट आपने लिया हो? Now, the reality is that this C3H4 molecule के तीनों लो स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। These are 3 different compounds.
with different properties. Same molecular formula but different structure are referred to as isomers. Right? So ये पहला वाला जो कंपाउंड है इसका एक अलग नाम है, इसके अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है. दूसरा वाला भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है. This one also exists. This is also a different name and a different set of properties. And the last one also, although it is quite unstable because ऐसे जो 3-member rings होते हैं, they are generally not found. But ये वाला मिल जाता है. Now ये जो लास्ट इंफॉर्मेशन थी कि ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं और तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन wasn't expected from you कि आपको पता होगा. All you had to do was take an attempt at drawing Lewis structures. And did you take an attempt at drawing them using a simple hit and trial method? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने तीनों में से कोई एक भी बना लिया है, then you have done the job. तीनों में से 3 बना लिए हैं आपने, तो फिर मुझे आप पे थोड़ा शक होगा. 3 में से 2 बने. हाँ सर, 2 बना है. 3 में से 2 बना सर लिए. एक ही बना है, एक से खुश है. 3 में से 2 बना लिए तो भी अच्छी बात है. सर वो ट्रायंगल वाला नहीं पता था सर. हाँ सर, वो क्या इट्स ओके. ठीक है. Point was that you understand drawing Lewis structures is a hit and trial methodology. So you take attempts. Sometimes you'll hit, sometimes you'll miss. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं आपकी क्रिएटिविटी. C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड. राइट. कार्बन को कितने बॉन्ड्स चाहिए रहते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 4. ऑक्सीजन को कितना चाहिए रहता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 2. ठीक है. विद दैट थॉट इन माइंड एंड विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एट योर डिस्पोजल, तो आप शुरू हो जाओ एंड मुझे एटलीस्ट 5 स्ट्रक्चर जरूर बनाना. सर कितने? 5. एक बन गया. ये सबसे बोरिंग वाला नहीं चलेगा, ये तो सबसे बोरिंग है. सर यही सबसे पहले बना है. हाँ सर, वही सबसे पहले. Which is the correct structure also. But I want more creativity from your side. 4 और स्ट्रक्चर. शुरू हो जाओ. सर एक बना और. हाँ सर, वही 3 ही बन रहे सर.
चलो बताओ क्या बना एक ये जो आपने सर बाद में वाला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सर ट्रायंगल ट्रायंगल वाला बताओ क्या करूं मैं? ये मैंने एक कार्बन बना दिया, फिर क्या करूं? सर और 2 कार्बन बनाओ। और तो बनाओ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में 2 कार्बन और बना दिए। सर किधर भी डबल बॉन्ड डाल दो। डबल बॉन्ड बना दो और दोनों साइड ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड बना दिया, फिर दोनों साइड एक सिंगल एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड फिर फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 2 लग- कार्बन से ऑक्सीजन दूसरी अटैच साइड कर पर दो। सर। कौन सी 2 कार्बन से अटैच करूं? एक सिंगल बॉन्ड वाला और एक डबल बॉन्ड। टॉप डबल वाले पे, टॉप वाले पे। एक इधर से कनेक्ट कर दूं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बनाऊं? नहीं सर, नहीं सर, वहाँ पे वो नहीं, नहीं, ऊपर ऊपर वाला। वाला। 2 कार्बन से। एक सर जन 2 ही सी के बीच में है। हाँ एक सर, सी के एक बीच ही में जन है। बताओ। आई डोंट वांट मल्टीपल पीपल स्पीकिंग ऑन द सेम थिंग, जस्ट टेल मी वन। सर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे बन। ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे बना दिया। और नहीं सर इधर नहीं। सर सिंगल बॉन्ड। एक ही जन बोला ना मैंने एक बार में। सर 2 ही कार्बन है ना, उनके बीच में बना और सिंगल सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करो। ये जो टॉप कार्बन लेफ्ट कार्बन इनके बीच में यस बनाओ। सर। हाँ तो सिंगल कनेक्ट करो। ऐसा और ऐसा। हाँ सर, दूसरा साइड भी सेम। ऑल राइट, ठीक है, गुड। एक फैंसी स्ट्रक्चर हो गया। इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ weird animal or maybe some kind of crown, I don't know. इसमें लाइक ऑक्सीजन का तो हो रहा है ऑक्टेट, 2 बॉन्ड बना लिए और हर कार्बन के भी 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सर ट्रायंगल में एक और बन सकता है और बताओ सर। वो वर्टेक्स पे डबल बॉन्ड करके वो 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उससे। शुरू से मुझे नहीं पता तुम कहाँ अच्छा से ओके स्टार्ट कर रहे हो। सर। ट्रायंगल बनाए पहले, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन सर वर्टेक्स पे वर्टेक्स पे ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर और यहाँ पे डबल बॉन्ड सर। ये ट्रायंगल बन गया। फिर इसके बाद में सर किधर भी 2 डबल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। हाँ सर, और एक ऊपर वाले के वर्टेक्स वाले के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। दोनों हाँ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐसा। हाँ ठीक है। सर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। एक मिनट रुको। बोलो क्या कराना चाह रहे हो? लीनियर स्ट्रक्चर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। फिर उनमें सिंगल बॉन्ड डाल दो तीनों में। फिर जो ऑक्सीजन है उसके नीचे एक और ऑक्सीजन डालो, उसको कार्बन कार्बन के साथ सिंगल। सर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं है, कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। फिर सर और ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डालो, दूसरे 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करो। कहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डालूं? ऊपर वाले बीच वाले ऑक्सीजन, के। हाँ इसके ऊपर एक और कार्बन डालूं? सर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स है। ये दोनों कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है। यस सर। ओके, ठीक है। ये भी एक ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही रहा है। So, हाँ बोलो। so this one doesn't have like a fixed structure, but you can you draw oxygen? ये रहा ऑक्सीजन, 2 double bonds. 2 डबल बॉन्ड्स अराउंड No, ऑक्सीजन। like one double bond, like 2 bonds. एक इधर और एक इधर। No, sir, together. एक इधर और एक इधर डबल बॉन्ड। No, sir, on one side 2 bonds. तो ऐसे ही बोल दो ना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर Or then sir, 1 carbon. 1 कार्बन Then 2 single bonds on either side. ऑफ Carbon. ओके। So then 1 carbon at the top. 1 कार्बन एट द टॉप। Sir, can you make this like a horizontal bond, the second one? लाइक यहाँ पर। हाँ. ओके। And then sir, 1 oxygen. 1 oxygen where? Like on the 1 minute, sir. So can I send you a picture of it? I can't describe it.
यू गिव मी डायरेक्शंस ना, ये मेरा कर्सर है अभी, यहाँ से राइट जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, क्या करूं? So like what I've drawn is there's an oxygen at the top, and then there are two. There is a double bond at the bottom. Then there's another carbon. हाँ हाँ, सो यहाँ पर अभी टॉप कार्बन को मैं और किसी के साथ कनेक्ट करूं? So Sir, you can allow her to triple bond annotate. with. नहीं So can I send you a picture? चलो भेज दो तुम। सर आप उसको बीच वाले सी को ओरिजिन लेने के लिए बोल दो और फिर पॉजिटिव सर मैं एक्सक्यूज मी सर सर हमारे 4 हो गए सर, एक ही बचा है। सर सर मैंने बनाया सर। सर मैंने भी बनाया। बोलो कृति, तुम बोलो। हाँ सर, कार्बन डबल बॉन्ड in a straight line. Carbon double bond in a straight line. Then on the last and the first carbon, oxygen with a double bond. No sir, not like that. तो फिर Sir, it's like the first structure The only. first carbon. लाइक कहाँ पर लगाना था ऑक्सीजन? सर फर्स्ट कार्बन के टॉप पर फर्स्ट कार्बन के टॉप पर ऑक्सीजन लगाया with a double bond. with a double bond. Okay. And similarly on the third carbon. अरे पर वो तो तो point एक है। हो गया सर। Structure वही था सर। structure हो गया ना। This and that is the same thing. सर जो आप बना रहे थे मैंने ऐसे ही हाँ सर, लास्ट और फर्स्ट सर, लास्ट वाला मैंने वो सेम ही बना। नहीं वो ठीक है, वो तो सेम ही बॉन्डिंग सर होगी। वो कैसे सर 3 कार्बन बना और सेकंड के साथ 2 ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल सिंगल। एक बार बना, एक एक करके बताओ। सर 3 कार्बन बना लिए। सर डबल दोनों डबल बॉन्ड बना लिया। फिर सर फर्स्ट ऑक्सीजन और लास्ट ऑक्सीजन के साथ सर एक ऑक्सीजन ऊपर बनाओ। हाँ, और बाद में बॉन्ड करो, सिंगल बॉन्ड सर, दोनों कार्बन के साथ ट्रायंगल शेप जैसा ऐसा, और नीचे सेम सिमेट्री बना दो ऐसा। हाँ सर, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो गए 5 सर। सर एक और मिला जो लड़की बोल रही थी ना स्वरा, उसी का जैसा। हाँ सर, मैंने भेजा आपको। भेजा तुमने? एक तो ये आया है मेरे पास में, ये भी बढ़िया। ये आई थिंक हमने बना लिया ऐसा। नहीं, ये वाला नहीं बनाया सर ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन कार्बन, हाँ मतलब इसने ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लिया। अभी तक हमने ट्रिपल बॉन्ड यूज नहीं किया था। काफी फैंसी स्ट्रक्चर है इसका, वेरी गुड। और एक और भेजा, कौन सा? हाँ, ये सुजल ने भेजा था। अब ये किसने भेजा? ये तुमने भेजा स्वरा? अच्छा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाला ही है। तो इसमें तुमने क्या करा? कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन एंड देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ हार्ड स्ट्रक्चर में। एक्सक्यूज मी सर। और बताओ। चलो, तुमने तो मतलब काफी क्रिएटिविटी दिखा दी। कितने हो गए? बहुत सारे, 4 5 6 हो गए। वेरी नाइस। सर कैन आई आस्क अ डाउट? हाँ बोलो। सर 7 हो गए सर, पहला वाला भी। बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर वो ट्रायंगल कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो समझा ही नहीं सर। कौन से वाले में? नहीं सर, कौन से वाले में भी वो ट्रायंगल वाले जो कार्बन अरेंज थे उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो, ये नहीं समझा। क्यों? ये जैसे ये वाला आप एग्जांपल पकड़ा, इसमें ये कार्बन है, इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ सर। दूसरा कार्बन है, इसके पास में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? फिर ऊपर एक कार्बन है, इसके पास में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है।
है ना। हाँ सर। फिर ये ऑक्सीजन है, इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और नीचे ऑक्सीजन के पास में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ये वाले कार्बन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। वैसे ही बाकियों का भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर समझ गया सर। वो अब तक थोड़ा डॉट एंड क्रॉस की आदत नहीं गई है तो थोड़ा तक। बट आसान है ना, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, तो डॉट एंड क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ रही ना अब। ऑल आई हैव टू थिंक इज कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड ऑक्सीजन को 2 चाहिए। सर एक और स्ट्रक्चर मिला। हाँ, और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। However, good, you have taken really great attempts. None of these structures are actually found to be existing. सर जितने भी बनाए थे सब, ठीक है। The only one that is found to be existing is this first one, the most boring one. easiest. Sir, first thought, sir. ठीक है, बाकी जितने भी आपने अटेम्प्ट्स लिए, कोई सा भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको नहीं पता था, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू न्यू। योर जॉब और योर रोल वाज टू ट्राई एंड ड्रॉ न्यू स्ट्रक्चर्स, व्हिच यू वेरी वेल डिड, ट्राइंग टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिमेट्रिकल। ठीक है, दैट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट दैट यू ट्राइड कि शायद सिमेट्रिकल भी हो जाए। हाउएवर, यहाँ पे नोटिस करना, ऐसे 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और फिर लोन पेयर्स भी हो, ऐसे रिंग्स, ऐसे लो स्ट्रक्चर्स आर जनरली नॉट फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग। ठीक है, दिस इज लाइक अ जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे 3 मेंबर रिंग्स या 4 मेंबर रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर्स भी हो, तो इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शंस एग्जिस्ट करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी फाउंड। अगर मिल रहे होते तो ठीक है, हम उनको आइसोमर बोल देते, राइट। बट यहां पर वी डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ लो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपका काम था अटेम्प्ट लेना, आपने अटेम्प्ट लिए, एंड काफी इजीली आपने ये लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ भी करे, राइट। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, सो लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना इज इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथोडोलॉजी, बट इट डज रिक्वायर यू टू बी अ बिट कॉशियस। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। और भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बचा हुआ है? सिंगल बॉन्ड देख लिया, डबल बॉन्ड देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड देख लिया। इज देयर समथिंग दैट इज स्टिल लेफ्ट? सर आपने कुछ बोला था और एक 4 वाला। 4 वाला, राइट। सो लेट्स लुक एट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक सिंगल बॉन्ड ओनली। However, थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा अंतर है, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, नोटिस करना, बिटवीन 2 एटम्स एक ही बॉन्ड पे रहेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम ला रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एटम है ए और एक एटम है बी, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए लेके आ रहा है। सो दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ
अ डेटिव बॉन्ड. इसको हम लोग ऐसे ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एरो बी. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेटिव बॉन्ड. मतलब एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर हो रहे हैं, बट दोनों के दोनों ए का एटम लेके आ रहे हैं. ठीक है. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर, लाइक यू हैव ए और बी के बीच में एक डैश बना देंगे एंड देन एक प्लस और माइनस साइन बना देंगे. दिस प्लस एंड माइनस साइन इज नॉट एक्चुअल चार्ज. दिस इज नॉट cation and ion. It is not an ionic compound. These are called as formal charges. ठीक है. Both electrons are from one atom only. सर वो एरो का डायरेक्शन जो शेयर कर रहा है उस पे होता है या जो रिसीव कर रहा है उस पे होता है? हाँ, so it is from the one who is giving to the one who is receiving. Okay. Sir, and the plus is for who is giving, right? The plus sign is for the one who is giving, minus is for the one which is receiving. ठीक है. Although there is no actual giving and receiving, there is only sharing that is happening. But ये representation use किया जाता है. Clear है? अच्छा, इसमें साइड में मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को बाद में काम आएगा, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक अ डेटिव बॉन्ड यूजिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोई डेटिव बॉन्ड नहीं बनता है, पेयर है जो कि शेयर होता है. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करना है. कौन से कॉमन एग्जांपल्स है जिसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोटिस करना. सो यू हैव वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्डिंग है वो डेटिव बॉन्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन हो जाती है. कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरीके की शेयरिंग हो रही है आप यहाँ नोटिस करो. कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया. डबल बॉन्ड बनाने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बट कार्बन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ में शेयर कर लिए थ्रू अ डेटिव बॉन्ड. लाइक ऑक्सीजन वाज लाइक कि मेरे पास ये लोन पे रखा हुआ है, ऐसा कर अपन शेयर कर लेते हैं. यू विल ऑल्सो हैव एन ऑक्टेट एंड मेरा भी कोई ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होगा. समझ में आ रहा है यहाँ पे? कैन यू नाउ नोटिस कार्बन के कितने ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर. हो रहा है यस सर, हो रहा है. ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कोई एक्सपैंड हो रहा है क्या? नहीं सर. नो सर. राइट. सो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. राइट. सो बॉन्ड पे कितने कहलाएंगे यहाँ पे? 3 है कि नहीं? यस सर. और लोन पेयर कितने कहलाएंगे? 2. एक लेफ्ट कार्बन पर और एक राइट ऑक्सीजन पर. ठीक है. तो हम लोग इसको या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से, दोनों चलेंगे. सर तो इधर 2 कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है. हाँ. Sir, is there any deciding factor that which atom will share the 2 electrons? डिपेंडिंग अपॉन कैसी रिक्वायरमेंट है, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको इलेक्ट्रॉन जिसके पास में एक्स्ट्रा है वो दे देगा. और भी एग्जांपल्स में कराता हूँ आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा. ठीक है. जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखोगे अमोनियम का. अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया विद H+. तो अमोनिया अपने आप में एक मॉलिक्यूल है. नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करा, है कि नहीं? अब उसके पास में एक लोन पेयर भी रखा रहता है. तो व्हाट वी फाइंड इज दैट अगर उस अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में कोई H+ आ जाएगा
तो अमोनिया ग्लैडली शेयर्स इट्स लोन पेयर विद दैट हाइड्रोजन आयन। तो उससे क्या होगा, अमोनिया के ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ऑक्टेट एज इट इज रहेगा और हाइड्रोजन का डबलेट हो जाएगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन द अमोनियम आयन यूजिंग डेटिव बॉन्ड? यस सर। राइट, इसमें आप नोटिस करना, ये एरो को अगर मैं प्लस माइनस साइन से रिप्लेस करूंगा तो प्लस कहां पर आएगा, नाइट्रोजन पर, और माइनस आएगा ये H प्लस पर। तो H प्लस पर माइनस लगाने से वो चार्ज गायब हो गया? नो सर। यस सर। ये एरो को इफ आई विल रिप्लेस बाय प्लस माइनस, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन पे माइनस आएगा, और हाइड्रोजन पे ऑलरेडी प्लस था तो प्लस माइनस गायब हो गया। यस सर। तो हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ जो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट सा बना देते हैं पूरे के ऊपर और फिर वहां पे प्लस का चार्ज डाल देते हैं। दे डोंट पुट इट ऑन एनी वन हाइड्रोजन और ऑन नाइट्रोजन, दे जस्ट पुट इट ऑन द ओवरऑल मॉलिक्यूल। दे से दैट द प्लस चार्ज is distributed throughout the molecule only. All the 4 NH bonds are identical only. ठीक है, एक बार डेटिव बॉन्ड बन गया तो उसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली दैट आर गेटिंग शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। समझ में आया एग्जांपल? यस यस सर। ऑलराइट, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस में एक्सप्लेन करो एक बार, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी हो रही होगी? सर H2O प्लस H2O प्लस H प्लस, और पॉजिटिव जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है वो ये हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे वो हाइड्रोजन के साथ ये हो जाते हैं शेयर, वैसे ही H प्लस आयन के साथ वैसे ही ऑक्सीजन के H में होते हैं। What? क्या होगा यहाँ पर, नोटिस करो, H2O का मॉलिक्यूल है, अपने आप में बढ़िया मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पे रखे हुए हैं। राइट, सो ऑक्सीजन क्या डिसाइड करता है? ऑक्सीजन डिसाइड्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन प्लस आयन और बॉन्ड बना लेगा। राइट, अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में इसका डायग्राम कैसा रहेगा? अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके ऊपर H प्लस बना देंगे एंड O के साथ में 3H अटैच कर देंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी आप बनाओगे सब बढ़िया स्ट्रक्चर्स हैं, सब चलेंगे। जस्ट शोइंग कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कैसे बना के दिखाते हैं। So does this result in higher stability? Does this result in higher stability? Well, bonds are forming, तो stability आ ही रही होगी। है कि नहीं? बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी आ ही रही होगी। What was the underlying criteria of bond formation? Energy. Sir, then H3O plus ion commonly क्यों नहीं मिलता है? Like why all molecules exist as H2O? नहीं मिलता है ना, अगर आप वाटर के अंदर एसिड डाल दोगे तो वो जो H प्लस आयंस हैं वो सब ऐसे H3O प्लस आयंस बना देते हैं। सर H3 प्लस के लिए H पॉजिटिव लगेगा ना, इसलिए नहीं बनता है। इसके लिए क्या लगेगा? H3O बनाने के लिए H पॉजिटिव लगेगा, हाइड्रोजन से सिर्फ नहीं बनेगा ना। हाँ,
सर लेकिन वाटर सेल्फ आयनाइज भी तो कर सकता है। नहीं ओके, आप लोग इस डायरेक्शन में मत वेंचर करो अभी कि सर ये बॉन्ड क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। मैं रिएक्शंस थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल some of you might ask me this question कि सर अभी हाइड्रोजन के पास तो एक और लोन पेयर है, तो एक और H+ के साथ में डेटिव बॉन्ड बना सकता है ना ये? यस सर। Why can't it form H4O2+ ion? Yes. Right? You might ask me this question. That is its chemical reactivity. Right? हो सकता है कि ये बॉन्ड बनाने से एनर्जी पे कुछ खास फर्क आ ही नहीं रहा हो। That's why ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं अभी ये थोड़ा ना बता रहा हूं कि आपको क्या रिएक्शन होगा, किसका क्या स्पीशीज के साथ में रिएक्शन होगा, वो थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशंस। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बॉन्ड्स जो होते हैं इन अ मॉलिक्यूल वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन है वो नहीं होता है H3O+ plus H+ giving H4O2+ is because of many reasons. पॉजिटिव का रिपल्शन है, ये पॉजिटिव हो गया, इसको अब दूसरे पॉजिटिव से नहीं मिलना है। That could be one reason, or there could be other reasons. Ultimate criteria तो खैर एनर्जी है ही सही, but simply speaking हम लोग इस डायरेक्शन में नहीं वेंचर कर रहे हैं कि क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। We are trying to understand bonds. ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया ये? Yes sir. Yes sir. चलो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे होल्ड कर लेते हैं। Bye sir. Thank you. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. सर थैंक यू सर। Sir, लेक्चर है, क्या कह रहे हो? कल जो डाउट लेक्चर है उसमें हम लोग का पीरियोडिक का जो भी डाउट है वो दूसरे सर को पूछ लेना। हाँ बिंदास। ओके सर। सर आप सैटरडे को बोल रहे थे कि आप पीरियोडिक का लोगे, तो आप पीरियोडिक का लेना लो। अगर डाउट होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो डाउट कर नहीं, लेंगे। क्वेश्चंस करा डाउट नहीं सर, आप बोल रहे थे क्वेश्चन टाइप्स लोगे। क्वेश्चन टाइप्स करा देंगे, कोई दिक्कत। हाँ सर, आप वो करा देना ना। हाँ सर, क्योंकि सर संडे के पहले प्रैक्टिस है। सर अच्छा पड़ता है। सर आप कुछ बोल रहे थे? क्या सर आपने कुछ बोला था ना कि अगली क्लास में ऐसा कुछ, तो आप बोल रहे थे, उसके पहले सबने बोला जा रहा है। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye sir. Thank you. Sir, I had a doubt in that ammonia example of dative bond. So in this one, so nitrogen is having 5 valence electrons, so 3 will be shared by the 3 hydrogens, and the other shared with the H+, basically H+. तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई। So can you hear me now? हाँ sir, for ammonia NH4 formation we are taking NH3 and we are adding one more hydrogen more. So in this nitrogen it's having 5 valence electrons, so 3 will be shared among the 3 hydrogens, and 2 hydrogen is that H+ means it is already giving 1 electron, so उसके पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। H+ is just a proton. Yes sir, it's a proton, so those 2 electrons is taken by that H+, no? Taken नहीं, shared with that H+. Oh, okay sir, it's similar case for even that hydronium ion for H+. Yeah. Shared, okay. And so basically it will be O+ to H-, so that's what you put in that OR diagram, no sir? हाँ, मतलब ये जो एरो है उसकी जगह हम लोग एक सिंगल डैश बनाकर प्लस माइनस साइन बनाते हैं ना। Yes sir, plus minus. वही करा है। तो यहाँ पर
ये डैश की जगह एज एन एरो की जगह आई क्रिएटेड अ डैश, जो एरो का टेल है वहां पे प्लस और जो एरो का हेड है वहां पे माइनस। ओके सर। अब क्योंकि एच पर ऑलरेडी प्लस साइन था तो एक माइनस और एक प्लस मिलाकर लाइक नलिफाई कर देंगे। Okay sir. And sir, that graph you had shown, no? Can you just that graph part from where after in that minima where they form the bonds, after that when the radius decreases between the nucleus, repulsive forces become more dominant, but attractive will also be there. Yeah. Attractive, repulsive, both interactions are going to be there always. But will it affect it in any way when the graph is increasing of potential energy? Attractive forces, repulsive forces, both are going to be there. But repulsive is more significant. But यहाँ पर इस region में when you bring them too close, yes, and what we are observing is that the potential energy is increasing because the repulsive forces would be dominating. Oh, okay. Okay, sir. Okay, thank you. सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, उसका कुछ रीजन था? था ना, पढ़ा था हमने। हाँ सर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? फ्लोरीन का छोटा साइज है, it is finding it hard to accommodate the added electron, तो जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना नहीं होता। सर मुझे डाउट था कि सर हमने अभी तक जो भी बॉन्डिंग करी है, जो भी बॉन्डिंग होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन दो ही एटम के साथ शेयर होता है ना? हाँ। तो सर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 एटम के साथ शेयर हो जाए एक इलेक्ट्रॉन? होगा ना सर ऐसा, मतलब आप एक एग्जांपल दे सकते हो इसका कि एक इलेक्ट्रॉन 3 एटम के साथ शेयर हो? आएगा, विद टाइम आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी लर्निंग और बिल्ड कर रहे हैं ना। अच्छा, वो मतलब ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? मेरे को लगा नहीं करते। कुछ मिसलेनियस चीजें आपसे बोली जाएगी ध्यान में रखने के लिए, कराएंगे धीरे धीरे, पहले सिंपल चीजें पढ़ेंगे। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। All right, any other question? नहीं, चलो ठीक है then, thank you guys, take care, bye bye.